सरकारी अधिकारियों के सामने कई तरह के मामले आए दिन आते रहते हैं। इन सभी मामलों का कानून के तहत निपटारा भी किया जाता है। दिक्कत यह है कि ऐसे मामलों में सालों और कभी कभी दशक भी लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सरकारी अधिकारी कानून से अलग भी आम आदमी की मदद कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है कानपुर में, जहाँ एक होनहार छात्रा की मदद करने के लिए डीएम ने क्राउड फंडिंग करवाई। कानपुर के नौबस्ता निवासी राम कुमार कुशवाहा ने वहीं के रहने वाले श्रवण कुमार वर्मा से तकरीबन 3.5 लाख रुपए व्यापार के नाम पर लिए थे। 2009 में यह धनराशि इस वादे के साथ ली गई थी कि 1 वर्ष के अंदर आपको वापस कर दिया जाएगा। इस दौरान राम कुमार बीमार पड़ गए तो उन्होंने कुछ और धनराशि श्रवण कुमार से अपना इलाज कराने के लिए ली। इसके एवज में राम कुमार ने एक चेक भी श्रवण कुमार को दिया था, लेकिन खाते में पैसा न होने की बात कहकर लगवाया नहीं। जब श्रवण कुमार ने अपना पैसा वापस मांगा तो राम कुमार ने अपनी एक दुकान श्रवण कुमार को काम करने के लिए दे दी और यह वादा किया कि अगर वो पैसा वापस नहीं कर पाएगा तो दुकान मार्केट रेट पर श्रवण कुमार को दे दी जाएगी। यह पूरा मामला एसीएम प्रथम के यहाँ चल रहा था। राम कुमार की बेटी दिव्यांशी काफी होनहार है और पढ़ाई में काफी तेज है। दिव्यांशी ने डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से कहा है कि अगर उनकी दुकान वापस मिल जाए तो उनके घर का गुजारा हो जाएगा और वो पढ़ाई भी कर पाएगी। दिव्यांशी की गुहार पर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कुछ लोगों और सामाजिक सेवा संस्थानों से क्राउड फंडिंग करके छात्रा की मदद करने के लिए कहा। डीएम के कहने पर कुछ लोग और सामाजिक संस्था आगे है। अधिकारियों के कहने पर पूरा मामला 1.65 लाख रुपए यानी कि 1,65,000 में तय हुआ और सामाजिक संस्था के लोगों ने अपनी तरफ से पैसे देकर दिव्यांशी के पिता की दुकान को मुक्त करवाया। डीएम के इस पहल से दिव्यांशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा है कि हमारा परिवार बहुत खुश है और हम भी पढ़ाई करके अधिकारी बनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम देवांशी कुशवाहा है। कल आप जिलाधिकारी किसी के पास गई थी, तो गई थी, क्या कारण है? सर, हम तो उनसे मदद माँगने के लिए गए थे क्योंकि मतलब कि हमें तो आगे की पढ़ाई करनी है और हमारी घर की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है कि हम आगे की अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। इसलिए हम उनसे पढ़ाई के लिए मदद माँगने गए किस थे। चीज़ की तैयारी करना और चाहती सर, हैं आप? हम अभी तो फिलहाल यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और इसीलिए हम गए थे उनके पास। आपके पापा भी स्वास्थ्य नहीं चल रहा था, उसको लेके कुछ ब्लड वगैरह हाँ करवा सर। दी थी। हाँ सर, हमारे पापा का स्वास्थ्य वो मतलब कि वो शुरू मतलब कि 2005 से वो ब्रेन टीबी का इलाज चल रहा है उनका और उनके दोनों पाँव में एक्सीडेंट हो गया था, तो वो दोनों पाँव से भी कमज़ोर है कि मतलब कि उनकी मानसिक हालत अभी ठीक नहीं है मतलब। किसी दुकान का भी मामला चल रहा है आपके पापा हाँ, का उसकी वजह कुछ दुकान का तो मामला है ही क्योंकि हमारी जो एक दुकान थी, वो मतलब कि सन 2010 से फँसी हुई थी, किराएदार की मतलब कि तो मतलब कि तो उसको जो फँसी हुई थी तो सर ने उसको मतलब कि निपटारा कराया मतलब कि उन्होंने अपने पास से 1,30,000 रुपए उससे दिया और दुकान खाली हमारी कराई है उन्होंने, दुकान खाली। कैसे आपने सोचा कि डीएम साहब से ही गुहार लगाई जाए? क्योंकि हमारे पास लास्ट मतलब कि कई बार उन्होंने पेपर पढ़ते थे, उन्होंने कई लोगों की मदद करते थे, तो मतलब कि हमने सोचा कि एक बार ये कर तो मेरे पापा ने ये चीज़ किया था। मेरे पापा ने मेरी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और मेरे बचपन की कई फ़ोटोज़ मतलब कि डीएम साहब को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो उन्होंने उसका जस्ट रिप्लाई दिया था। उन्होंने सीधे डायरेक्ट कॉल करके हमसे बात की थी। कॉल पे बात की थी, फिर इसके बाद उन्होंने बुलाया था अपने ऑफ़िस कहते हैं मतलब कि कलेक्ट्रेट बुलाया था तो आपकी उन्होंने। समस्या का समाधान किया? हाँ, बिल्कुल हुआ क्या कहना उन्होंने। चाहेंगे डीएम साहब को? सर, डीएम साहब को तो हम बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद हमारी दुकान अभी तक कभी नहीं लगी कभी ये खाली ही नहीं होती अगर वो ना कराते तो। क्या नाम है? राम कुमार कुशवाहा। आपने डीएम साहब से न्याय की गुहार लगाई थी, हाँ, किस तरीके से? सर ऐसा था कि जब डीएम साहब आए थे, तो उसके आने के बाद पेपर में हमने एक न्यूज़ पढ़ी कि जिसमें एक अ, ऑटो ड्राइवर ने गुहार लगाई कि सर हमको बेवजह ये यातायात ने समस्या बताई, तो डीएम साहब ने उसका निराकरण करते हुए और 26 जनवरी को डीएम साहब ने उसको चीफ गेस्ट बना लिया था। तो उसी को बेस सोच के समझ के कि शायद हम भी अपनी समस्या और देवांशी की आगे पढ़ाई के लिए शायद बतावें, तो कहे शायद हमारी भी डीएम साहब मदद कर दें और सुन लें, और वही हुआ और हमने किया और साहब ने हमारी सुनी, मदद की और अपने जो दुकान हमारी फंसी पड़ी थी, सालों से विवादित थी और 1,30,000 हमको देना था उनको, डीएम साहब ने अपने पास से उसको दिया और उसका निराकरण कराया और दुकान को हमारे हाथ में कब्जे में दिला दी है सर। और आप बिटिया की आगे की पढ़ाई के लिए भी पूरा अवसर सुन दिया है कि बिटिया जो भी पढ़ना चाहेंगी हम पढ़ाएंगे, आप परेशान मत हो। और शुक्रवार को फोन करके कॉल करके बुलाया भी है सर बिटिया को हमारे और हमको सर।
और ये हमारे जीवन का एक चमत्कार है, अगर डीएम साहब ना होते, तो शायद हमारी समस्या का समाधान ही ना हो पाता। डीएम साहब हमारे लिए भगवान हैं और ईश्वर का ही दूसरा रूप होता है। हाँ जी।